नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। आपने एक नाम सुना होगा, हर्षाधिपति वाल्मीकि। और अगर वो नाम आपने नहीं सुना तो फिर मैं एक नाम आपके सामने लेना चाहता हूं। और अगर आपने उस नाम को सुना तो फिर हर्षाधिपति वाल्मीकि का नाम आप कभी भी नहीं भूल सकते। और जो नाम मैं लेना चाह रहा हूं, गिरिराज सिंह मलिंगा। जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व विधायक, धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गिरिराज सिंह मलिंगा। कौन भूल सकता है। वाल्मीकि समाज और दलित समाज में गिरिराज सिंह मलिंगा को लेकर काफी नाराजगी है, काफी रोष है। हालांकि चुनाव के बहिष्कार भी किया है वोट वाल्मीकि समाज ने और दलित समाज ने देने से इनकार भी किया है। और भला इनकार भी क्यों नहीं करेगा, जो इतने जुल्म और अत्याचार गिरिराज सिंह मलिंगा ने दलित समाज और वाल्मीकि समाज पर उठाए। मामला थोड़ा सा पुराने जो पन्ने हैं उनको हम पलटेंगे तो फिर वाकई आपके ध्यान में भी आएगा कि वाकई वाल्मीकि समाज ने गिरिराज सिंह मलिंगा का जो विरोध किया उसकी वजह क्या वाकई मायने में सही है या फिर कोई राजनीतिक आडंबर तो नहीं है। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के ऊपर एक आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। हालांकि उस आरोप को लेकर जेल जमानत भी हुई, कोर्ट कचहरी भी हुई, अरेस्टिंग, गिरफ्तारी, तमाम तरह की कवायदें भी हुई। मामला क्या है? दरअसल 28 मार्च 2022 को बिजली विभाग के दफ्तर पर कई लोगों ने हमला किया और वहां जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर हमला किया, जिसमें हर्षाधिपति वाल्मीकि जो एएन दलित समाज के, वाल्मीकि समाज के, उनके ऊपर भी वो हमला हुआ और उस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी 22 हड्डियां टूट गई थी, 22 हड्डियां टूट गई थी, यानी चोटें आई थी और फ्रैक्चर हो गया था। आप समझोगे कि इंसान की 22 हड्डियां टूटती है, उसके बाद उस इंसान का हाल क्या होगा। और सीधा सीधा हमलावर कोई और नहीं, गिरिराज सिंह मलिंगा के ऊपर आरोप था। हालांकि हर्षाधिपति वाल्मीकि का 2 साल से राजधानी जयपुर के एसएमएस यानी कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, यानी 2 साल से इलाज चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर चोट हर्षाधिपति एएन जो वाल्मीकि है उनके ऊपर जो उनको लगी थी। 2 साल से लगातार इलाज चल रहा है और आगे कब चलेगा, कितना चलेगा पता नहीं। 11 मई 2022 को जब मामला तूल पकड़ा, मीडियाबाजी हुई और तमाम तरह के संगठन जब खिलाफ उतरे, तो 11 मई 2022 को जयपुर के पुलिस कमिश्नर के यहाँ सरेंडर किया था। किसने? गिरिराज सिंह मलिंगा, कांग्रेस के एमएलए विधायक ने। और उसके बाद धौलपुर की एक अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। बाद में कोविड कोरोना काल को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दी। सवाल ये नहीं है कि गिरिराज सिंह मलिंगा ने हमला किया, हर्षाधिपति को चोटें आई, 22 हड्डियां टूटी, एसएमएस में इलाज चल रहा है, उसके बाद जो पूर्व में उन्होंने सरेंडर किया, जेल जमानत, हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। सवाल ये नहीं है। बात राजनीति की करते हैं, क्योंकि अब चुनाव होने वाला है, मतदान। जब गिरिराज सिंह मलिंगा के ऊपर ये आरोप थे तो बीजेपी के कई नेता हर्षाधिपति एएन से मिलने हॉस्पिटल जाया करते थे और इसको पूरा राजनीतिकरण रूप दे रहे थे। लेकिन अब बीजेपी के दुलारे और बीजेपी के प्यारे गिरिराज मलिंगा कैसे हो गए? अब बीजेपी ने गिरिराज सिंह मलिंगा को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दे दी। इसे कहते हैं राजनीति। जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस नेता के ऊपर इतने गंभीर आरोप थे और विपक्ष की भूमिका में, यानी जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी, आज वही व्यक्ति, वही गिरिराज सिंह मलिंगा
अब भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी के दुलारे हो गए, मोदी के प्यारे हो गए, मोदी के लाडले हो गए और उनको टिकट दिया है वहीं से, कहां से, बाड़ी, धौलपुर के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से। आप देखिए कि दुर्भाग्य इस राजनीति का और हमारे देश का और हमारे लोकतंत्र का, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र का जिस तरह से ये मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से ये फायदा उठा सकते हैं नेता, यानी जिस नेता के ऊपर जो कांग्रेस की पार्टी में था, जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप थे कि एक वाल्मीकि समाज के हर्षाधिपति एईएन यानी सरकारी कर्मचारी को ऊपर हमला किया, यानी दफ्तर पर हमला किया, जिसकी 22 हड्डियां टूटी और 2 साल से इलाज चल रहा है, जो आज तक सही नहीं हुए। लेकिन बीजेपी ने उसी व्यक्ति को अपनी भारतीय जनता पार्टी से और उसी जगह से टिकट दे दिया कि जाइए, आपको हम स्वतंत्रता देते हैं और छूट देते हैं कि हमारी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की। बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत ने पार्टी ज्वाइन करवाई थी और अब भी इनके सामने कांग्रेस से प्रशांत सिंह परिवार ये चुनाव लड़ रहे हैं। बात चुनाव की नहीं है साहब, बात सिस्टम की है, बात इंसानियत की है। एक कांग्रेस के विधायक एमएलए के ऊपर इतना बड़ा आरोप कि पूरा वाल्मीकि समुदाय, वाल्मीकि समाज और दलित समाज जिसकी पूरी तरह से खिलाफत कर रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी जो दलित प्रेम का बखान करती थी, दलित प्रेम का नाटक करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी का दलित प्रेम कहां चला गया? जब गिरिराज सिंह मलिंगा को पार्टी ज्वाइन कराई और गिरिराज सिंह मलिंगा को बाड़ी से टिकट दिया। अब ऐसे में कहां है मोदी जी का दलित प्रेम? ऐसे में कहां है आरएसएस का दलित प्रेम? और ऐसे में कहां है भारतीय जनता पार्टी का दलित प्रेम? क्या यही बीजेपी का दलित प्रेम है कि कांग्रेस में एमएलए रहते हुए दलित समुदाय के ऊपर, दलित समुदाय के अधिकारी के ऊपर, एईएन के ऊपर इतना हमला कर दे कि 22 हड्डियां टूट जाए, और उसके बाद जब जेल जमानत हो जाए और जब कांग्रेस सरकार ने स्टैंड लिया और आप उसको पार्टी ज्वाइन करवा के उसी जगह से मोदी जी टिकट दे रहे हो, जाइए लड़िए और हमारी पार्टी का नाम रोशन कीजिए। ये दलित प्रेम है। अगर ये दलित प्रेम है, वाकई लोकतंत्र विरोधी प्रेम है, ये जनता का विरोधी प्रेम है, ये इंसानियत के विरोधी का प्रेम है, ये भावनाओं के खिलवाड़ के साथ प्रेम है, ये मजहब के साथ खिलवाड़ है, इंसानियत के साथ खिलवाड़ है। दलित की राजनीति करने वाली पार्टी, जरा सोचिए तो सही। आपके चुनाव तो आते हैं और जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति हर्षादि वाल्मीकि 2 साल से लगातार, अब उसकी 2 दर्जन हड्डियां जो टूटी, आज तक उसका इलाज नहीं हो पाया पूरा, पता नहीं कब उसका इलाज होगा, तो लगातार हॉस्पिटल में जूझ रहा है। आप ऐसे व्यक्ति को टिकट दे के और अपना दलित प्रेम होने का दावा करते हैं। वाकई जनता आपके प्रेम को भी देखती है और आपके दलित प्रेम को भी जान गई है। हालांकि वाल्मीकि समाज में काफी रोष है, वाल्मीकि समाज ने एक बहिष्कार कर दिया है गिरिराज सिंह मलिंगा को वोट देने का, तो गिरिराज सिंह मलिंगा किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से बाड़ी से अगर चुनाव लड़ रहे हैं गिरिराज सिंह मलिंगा और वाल्मीकि समाज ने और दलित समाज ने उनका विरोध किया है, तो अब ऐसे हाल में बाड़ी के अंदर क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी कवायद में पार पाएगी या फिर एक बार फिर धराशायी हो जाएगी? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि दलित प्रेम में और दलित विरोधी जिस भावना को लेकर बीजेपी ने काम किया, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़े, और कहीं ऐसा ना हो कि अशोक गहलोत जादूगर की जादूगरी के सामने मोदी जी की सारा जो रीति और नीति चारों खाने चित हो जाए। क्योंकि ये तो साफ जाहिर हो चुका है, जब से राजस्थान में चुनावी और सियासी संग्राम हुआ है, तब से मोदी जी की
हर एक नीति और रीति चारों खाने चित्त हो गई, चाहे वसुंधरा की उपेक्षा को लेकर हो या वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार करने को लेकर हो, या फिर उठ पटांग जो जुबान फिसलती है और तमाम तरह के भाषण जो देते हैं, उसके बाद जिस तरह से आलोचना मोदी की हो रही है, लेकिन वो आलोचनाओं के अगर इतर चलें तो फिर दलित प्रेम की बात करने वाले नरेंद्र मोदी का ये जो दलित विरोधी चेहरा ये पूरी जनता के सामने आ चुका है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा गिरिराज सिंह मलिंगा को, क्योंकि हर्षाधिपति वाल्मीकि वाकई आज एसएमएस हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए लगातार भर्ती हैं। पूरे 2 साल हो गए साहब, 2 साल एक इलाज के लिए भर्ती होना लगातार एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दम्भ रखने का दावा जरूर करती है, लेकिन इस तरह से दलित के साथ अत्याचार करने वाले गिरिराज सिंह मलिंगा को आप गोद में बिठाकर वहीं से उसी इलाके से टिकट देकर चुनाव लड़ने के लिए जो आपकी रणनीति आपको लेकर इस मोड़ पर जाएगी। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि आगे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत हो सके। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।